नमस्कार। भगवान श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन को उपदेश देते हैं तब वे निष्काम कर्मयोग के बारे में कहते हैं कि जब मनुष्य को संपूर्ण ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त हो जाता है तब उसकी क्या स्थिति होती है, उसके बारे में कहते हैं। यावान अर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानते। कि जब व्यक्ति को सर्वतः चारों ओर से संप्लुतोदके चारों ओर से जब जल से परिपूर्ण जलाशय प्राप्त हो जाता है, उसके पश्चात उदपाने जो छोटा सा जलाशय होता है, उदपाने कहते हैं छोटे से जलाशय में यावान जितना अर्थ प्रयोजन रह जाता है। जब व्यक्ति को चारों ओर से परिपूर्ण जल से युक्त यदि जलाशय मिल जाता है, उसके बाद में उसका छोटे से जलाशय में बहुत ही कम महत्व या प्रयोजन रह जाता है। उसी प्रकार तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानते, उसी प्रकार यदि जिसको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाता है उसे ब्राह्मण के लिए सर्वेषु वेदेषु सभी वेदों में तावान एव उतना ही प्रयोजन रह जाता है, अर्थात उसको सब वेदों में बहुत ही कम प्रयोजन रहता है। वह उन वेदों को कम महत्व देता है यदि उसको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो। इसी क्रम में आगे अब निष्काम कर्म के बारे में कहते हैं। वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भु माते संगवस्तु कर्मणि। कर्मणि वाधिकारस्ते कि हे अर्जुन, ते अधिकार है कि तुम्हारा जो अधिकार है वह कर्मणि एव केवल कर्म करने में है। कोई भी मनुष्य हो, उस मनुष्य का जो अधिकार होता है उसका केवल कर्म करने में अधिकार होता है। माँ फलेषु कदाचन, फलेषु कदाचन माँ, उन कर्मों के फल में कभी भी उसका अधिकार नहीं होता। इसलिए व्यक्ति को केवल कर्म करना चाहिए, उस कर्म के फल की कभी भी इच्छा नहीं करनी चाहिए। यदि हम फल की इच्छा करेंगे और यदि उस इच्छा के अनुरूप यदि हमको फल की प्राप्ति नहीं होती है तो हमें बहुत दुख होता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें दुख न हो, हमें दुख की प्राप्ति न हो, इसलिए हमें उन कर्मों के फल में इच्छा नहीं करनी चाहिए, निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए। फिर आगे कहते हैं कि माँ कर्म फल हेतुर्भु, कि तुम उन कर्मों के फल का हेतु मत बनो। और यह भी नहीं है कि माते संगोस्तु कर्मणि, और ऐसा भी मत करना कहीं आप कर्म करना ही बंद कर दो। संगो अस्तु अकर्मणि, कि कहीं आप अकर्मणि कर्म नहीं करने में आपकी संग आसक्ति हो जाए, कि आप सोचो कि मुझे कर्म फल की इच्छा ही नहीं है, तो बिना इच्छा के, बिना किसी प्रयोजन के, बिना किसी लाभ के मैं क्यों कर्म करूं। तो ऐसा सोच करके कहीं आप कर्म करना बंद ना कर दो। इसलिए कर्म करना मनुष्य के अधीन है और जो फल है वह ईश्वराधीन है। ईश्वर के अधीन है फल देना, और यदि आप कर्म करोगे तो निश्चित रूप से आपको अच्छा फल मिलेगा। इसलिए व्यक्ति को हमेशा कर्म करते रहना चाहिए, बिल्कुल भी फल की इच्छा नहीं करनी है। यदि अच्छा कर्म करोगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा। आगे है योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धे सिद्ध्यौ समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, कि हे धनंजय, हे अर्जुन, तुम संगम त्यक्त्वा इन कर्मों के प्रति आसक्ति को त्यक्त्वा छोड़कर योगस्थ कर्माणि कुरु, योग में स्थित हुए, कि जो सब में स्थिर भाव से, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, सब में सिद्धे सिद्ध्यो समो भूत्वा, सिद्धि और असिद्धि, सफलता और असफलता, इन दोनों में समान भाव से योगस्थ स्थिर रहते हुए कर्माणि कुरु कर्म करते रहो। क्योंकि यदि
आप समान भाव रखोगे, सुख में, दुख में, सब में आप यदि समान भाव रखोगे तो समत्वम योग उच्यते, वह समत्व ही, वह समान भाव ही योग कहलाता है। इसलिए हे अर्जुन, तुम समान भाव से, चाहे आपको सफलता मिले चाहे न मिले, आपको हमेशा कर्म करते रहना चाहिए। दूरेण ही अवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरणम अन्विच्छय कृपणा फल हेतवः। बुद्धि योगात कि हे धनंजय, हे अर्जुन, बुद्धि योगात कि जो बुद्धि योग है उससे कर्म योग, जो हम सकाम कर्म करते हैं जिसमें हम फल की इच्छा करते हैं, वह कर्म दूरेण अवरम बहुत ही तुच्छ है, अत्यंत ही तुच्छ है। बुद्धि युग से, जो बुद्धि योग है उससे सकाम कर्म बहुत ही तुच्छ है। बुद्धौ शरणम अन्विच्छय, इसलिए तुम बुद्धौ शरणम अन्विच्छय, इस बुद्धि योग की शरण में चले जाओ। शरणम अन्विच्छय, इसकी शरण तुम ग्रहण करो, क्योंकि कृपणा फल हेतु है, क्योंकि जो फल की इच्छा करने वाले व्यक्ति हैं, फल हेतु है, जो फल की इच्छा करने वाले व्यक्ति हैं वो बहुत ही कृपणा, दीन होते हैं। बुद्धि युक्तो जहाती है उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगा युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। बुद्धि युक्त है, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जो समत्व बुद्धि से युक्त मनुष्य है, वह सुकृत दुष्कृते, सुकृत होता है पुण्य और दुष्कृत होता है पाप। तो जो बुद्धि योग से युक्त मनुष्य है वह सुकृत पुण्य और दुष्कृत पाप इन दोनों में जहाती है, इन दोनों को ही इस लोक में जहाती छोड़ देता है। जो समत्व बुद्धि से युक्त मनुष्य है वह पुण्य और पाप इन दोनों को इस लोक में छोड़ देता है। तस्मात् योगा युज्यस्व, इसलिए हे अर्जुन तुम भी इस समत्व बुद्धि रूपी योग में युज्यस्व लग जाओ, क्योंकि यह योग है कर्म सुकौशलम, क्योंकि यह समत्व बुद्धि रूप जो योग है वही कर्म सुकौशलम, कर्मों में कुशलता है। यानी कि इससे समत्व बुद्धि रूप योग से कर्म रूपी बंधन से मुक्ति मिल जाती है। जो कर्म का फल है उस फल रूपी बंधन से मुक्ति मिल जाती है। कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिण जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति अनामयम। कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिण, जो बुद्धि युक्ता, जो बुद्धिमान, जो बुद्धि योग में लगे हुए मनीषी विद्वान लोग हैं, वे कर्मजम, इस कर्म से उत्पन्न जो फल है, कर्मजम फलम त्यक्त्वा, इस कर्म से, सकाम कर्म से जो उत्पन्न फल हैं उन फलों को छोड़ करके जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति अनामयम, वो इस जन्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जो व्यक्ति का जन्म मरण ये चक्र होता है, कभी मृत्यु फिर पुनर्जन्म फिर मृत्यु फिर जन्म, ये जो आने जाने का इस सृष्टि में जो बंधन है, जन्म का जो बंधन है, वो इस बंधन से मुक्त हो जाते हैं और मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। पदम गच्छन्ति अनामयम, वो अमरता को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए हे अर्जुन तुम भी इस कर्म से जो उत्पन्न फल है उसको छोड़ करके और समत्व भाव से कर्म करते हुए, निष्काम भाव से कर्म करते हुए जन्म बंधन से मुक्त होकर के अमरता को प्राप्त करो। धन्यवाद।